ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गोल्ड ईटीएफ से जुड़ी हुई। और हमारे साथ जुड़े हैं जी चंद्रशेखर, कमोडिटी एक्सपर्ट। चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज ईटी नाउ स्वदेश को अपना वक्त देने के लिए। हाँ जी। सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूँगा, कल ही एमफी का डेटा आया है और एमफी के डेटा में ये बताया गया है कि लोगों का जो रुझान है वो गोल्ड ईटीएफ में और बढ़ता ही जा रहा है। तो आपके बिल्कुल। मुताबिक क्या वजह है कि इतनी ज़्यादा ऊंचाई पे होने के बाद भी, जो गोल्ड की प्राइसेस इतनी ऊंचाई पे होने के बाद भी, जो गोल्ड ईटीएफ में निवेश है वो कई गुना बढ़ता ही जा रहा है? ऐसा है, इसमें जरा हमें बैकग्राउंड की जानकारी रखनी चाहिए। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि साल 2025 जनवरी से लेकर के अब तक जो कहते हैं ईयर टू डेट, लगभग 25 से 27% सोने का मूल्य में वृद्धि आ गया है। तो लोगों में काफी उत्साह है सोना को लेकर के। मगर पिछले 3 हफ्ते में सोना को काफी, वो कहते हैं हेडविंड्स, तो हेडविंड्स है सोना के लिए नियर टर्म के लिए। और मैं मानता हूं कि इसका जो बुल रन था जनवरी से लेकर के जून तक, उस बुल रन में जरा इट स्टॉल्ड, यानी अभी रुक गया है। और एक दिशा के लिए गोल्ड रुका हुआ है। तो इसमें जियोपॉलिटिकल टेंशन जरा कम हो चुका है, हम सब जानते हैं। और जो ट्रेड वॉर के बारे में भी जरा सा एक ईजिंग ऑफ द ट्रेड वॉर, क्योंकि हमारे ट्रंप साहब ने 8 जुलाई के बदले अभी 1 अगस्त तारीख पोस्टपोन कर दिया है। और सेफ हेवन डिमांड जो होता है गोल्ड का, उसमें भी जरा कमी आ गई है सेफ हेवन डिमांड में। और हम देखेंगे यूएस मार्केट में खास करके जून के जो आंकड़े हैं, लेबर मार्केट के आंकड़े काफी काफी जोरदार है ये आंकड़े। तो इसका मतलब है कि यूएस फेडरल रिजर्व जो उनका इंटरेस्ट रेट को घटने का जो मौका था, अब नहीं होगा। शायद जुलाई में नहीं होगा, अगस्त में भी शायद नहीं होगा। तो इंटरेस्ट रेट की कटौती अब 1-2 महीने के लिए तो नहीं होगी। तो ये हालात में हमें देखना चाहिए कि क्यों ईटीएफ में गोल्ड इनफ्लो जो आ रहा है। मगर ट्रंप साहब ने, जैसे मैंने बताया, एक्सटेंड कर दिया है अपना टैरिफ का जो टैरिफ थ्रेट हम जो कहते हैं, इसके वजह से अनसर्टेनिटी बढ़ चुका है। तो लोगों को पता नहीं अभी अगस्त 1 तारीख को क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। तो अनसर्टेनिटी बढ़ चुका है। और इस अनसर्टेनिटी के बावजूद भी इन्वेस्टर सेंटिमेंट काफी मजबूत है। और ये आप देखोगे, मेजर स्टॉक इंडेक्सेस को आप देखोगे, दे आर ऑल ट्रेडिंग एट रिकॉर्ड लेवल्स। तो ये इतना अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, उसके बावजूद भी स्टॉक इंडेक्सेस आर ट्रेडिंग वेरी वेल। तो तो सोना को इसका भी असर हमें देख रहा है। देखो ईटीएफ में इनफ्लो बढ़ते जा रहा है। सेंट्रल बैंक काफी गोल्ड ले रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का भी एक रिपोर्ट आया था हाल ही में। मगर चीन को आप देखोगे, चीन बड़ा एक इंपोर्टर है, इंडिया भी बड़ा इंपोर्टर है। उनका जो सेंट्रल बैंक बाइंग जो है चीन का, वो जरा सा स्मॉलर क्वांटिटीज, उसका जो कम होते जा रहा है उसका क्वांटिटी। तो आज हम देखेंगे तो सोना मार्केट के लिए कोई खास या ठोस दिशा नहीं है। इट इज ग्रोपिंग फॉर डायरेक्शन। एक दिशा के लिए वो तरस रहा है, क्योंकि किसी को पता नहीं कि ये जो टैरिफ का जो टैरिफ टर्मोइल जो हम अंग्रेजी में बोलते हैं, वो आखिर में कैसे क्या होगा, उसमें किसी को पता नहीं। और 1 अगस्त को क्या होगा, क्या टैरिफ लग जाएगा या उसके बीच में ट्रेड नेगोशिएशन हो जाएगा। तो ये जो आजकल में पिछले 10, 12, 15 दिन में और आगे जा करके भी मैं समझता हूँ इस महीने का आखिर तक जितना भी छोटा मूवमेंट आता है गोल्ड में, उसमें अपन कोई खास मतलब नहीं निकालना चाहिए। इट्स अ नॉर्मल मार्केट, तो इससे कोई हमें इंटरप्रिटेशन नहीं देना चाहिए। तो अनिश्चितता है,
तो लोगों को अभी भी उम्मीद है कि पिछले 6 महीने में 25, 26, 27% बढ़ गया है, तो आगे जाकर के भी बढ़ने का संभावना है। इसी के वजह से ETF में इनफ्लो जरा सा बढ़ रहा है। मगर मेरा राय है, और ये मेरा राय के बोलने के पहले मैं एक डिस्क्लेमर देता हूं आपको, मैं व्यापारी नहीं हूं, मैं ट्रेडर नहीं हूं, मैं कोई ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है मेरा, डेरिवेटिव मार्केट में हो या फिजिकल मार्केट में हो, तो मैं एक एक्चुअली स्टूडेंट हूं, आई एम एन एनालिस्ट, और उस एंगल से ही मैं इस मार्केट को देखता हूं। तो नियर टर्म में जो भी हो सकता है, हमारे दर्शकों को क्या गोल्ड में अभी भी निवेश करना चाहिए कि नहीं, यही सबसे बड़ा एक प्रश्न है। तो मैं कहूंगा कि जो नियर ट्रेड वॉर का जो डायरेक्ट ट्रेजेक्टरी है, ट्रेड वॉर किस दिशा में जाएगा, उसका आधार पे ही गोल्ड का भी डायरेक्शन हमें मिलेगा। तो अभी 1 अगस्त को ही अभी एक कोई ठोस दिशा मिलने का संभावना है। तो गोल्ड का जो डायरेक्शन है वो शायद अभी भी हफ्ता तो बाकी है, तो तभी हमें ठोस डायरेक्शन गोल्ड का मिलेगा, क्योंकि अभी गोल्ड के लिए कोई खास दिशा नहीं है। तो पूंजी निवेशक जो ETF में लगाते हैं या फिजिकल गोल्ड में लगाते हैं, डेरिवेटिव्स में लगाते हैं, उनको दे हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, काफी सावधान से उनको निवेश करना पड़ेगा। मगर मीडियम टर्म, अभी समझिए नेक्स्ट ईयर 2026 में क्या हो सकता है, मैं मानता हूं कि सेंट्रल बैंक का जो बाइंग है, खरीदी है, वो बढ़ेगा जरूर, उसमें कोई शक ही नहीं। US फेडरल रिजर्व अपना ब्याज दर जरूर घटना चाहिए। एक बार तो इस साल हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, जिसके वजह से डॉलर कमजोर भी होगा। और खास करके मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न जो बोलते हैं, जो ग्लोबल इकोनॉमी एक जरा स्लो डाउन में है, चीन हो या यूरोप हो या अमेरिका ही क्यों ना हो, देयर विल बी अ स्लो डाउन। इसके वजह से गोल्ड को अभी और भी जरा एक आगे उछाल मिलने का संभावना है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, और किसी को बोलना भी नहीं चाहिए कि गोल्ड जरूर इस लेवल से ऊपर जाएगा, ये तो सब संभावना है। तो गोल्ड मीडियम टर्म में गोल्ड जरूर जरा सा बढ़ने का संभावना है। तो ये जो पिक्चर है, ये निवेशकों को इसे ध्यान में रखना चाहिए। और खास करके हमारा देश में भारतवर्ष अगले में 3 हफ्ते जो है, आपने कहा कि अगले 3 हफ्ते तक अनिश्चितता बनी रहेगी और 1 अगस्त के बाद और क्लैरिटी आएगी, और उसके बाद अगर हम मीडियम टर्म की बात करें तो गोल्ड की जो चाल है वो आगे की तरफ ही रहेगी। तो जो गोल्ड के अंदर जो ETF के जरिए निवेश करते हैं, तो उन्हें क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? अपना जो निवेश में स्टेप अप को बढ़ा देना चाहिए, या उसको अभी जितना निवेश कर रहे हैं उतना ही करना चाहिए, या फिर उसे पॉज कर देना चाहिए? उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? मेरा अनुमान है, मेरा मानना है कि इधर पॉज करिए, स्टॉप करिए फॉर 20 डेज, या स्मॉल क्वांटिटीज और स्मॉल अमाउंट आप उसमें निवेश करिए, क्योंकि 1 अगस्त का बाद में पता नहीं क्या होने वाला है। अभी समझिए ट्रंप ने बता दिया कि मैं कोई टैरिफ में बहुत जो जितना उच्च स्तर में टैरिफ लगाया है या टैरिफ लगाने का खतरा है, वो समझो वो बहुत घट गया, तो मार्केट में बहुत बड़ा, इक्विटी मार्केट में बहुत बड़ा उछाल आएगा। तो गोल्ड के लिए वो सही नहीं है। दूसरा एक कारण मैं बताऊंगा, अभी जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रशिया, क्यों नहीं अगला 20 दिन में युद्ध रुक सकता है? पता नहीं, हमें रुक सकता है। जैसे ये युद्ध रुकता है तो जरूर गोल्ड में एक बड़ा करेक्शन आएगा, $200-250 का करेक्शन आएगा। दीज आर पॉसिबिलिटीज, दीज आर सिनेरियोस। ये होगा कि युद्ध रुकेगा कि नहीं, हम कोई उस पे कोई बेटिंग तो हम कर नहीं पाएंगे। मगर ये जो डाउनसाइड रिस्क जो है पूंजी निवेशकों को
इसका इसका ध्यान होना चाहिए कि एक डाउनसाइड रिस्क भी है। ऐसा नहीं है कि मार्केट बढ़ते ही जाएगा और ऊपर जाएगा। देयर आर डाउनसाइड रिस्क। ये मैं कहना चाहता हूँ। तो ईटीएफ के के अंदर निवेशक मैं मानता हूं कि दे शुड पॉज और इन्वेस्ट इन स्मॉलर क्वांटिटीज। करेक्ट। बिल्कुल, ईटीएफ के निवेशकों को या तो अभी पॉज कर देना चाहिए क्योंकि अगले 3 हफ्ते तक थोड़ी अनिश्चितता है, या फिर अपने निवेश की राशि को थोड़ा कम कर देना चाहिए। बिल्कुल। आपसे मैं ये भी समझना चाहूँगा, जिस तरह से आपने अभी बताया कि पिछले 6 महीनों में हमने 25% तक का रिटर्न देखा है, और उसकी वजह से कई सारे लोगों को लगता है कि हम इक्विटी मार्केट या दूसरे निवेश के ऑप्शन की जगह गोल्ड में अब गोल्ड के अंदर निवेश करते हैं ईटीएफ के जरिए। तो क्या उन्हें ये होपफुल रहना चाहिए कि अगले 6 से 1 साल के अंदर भी इतना ही रिटर्न देखने को मिल सकता है, या फिर ज़्यादा रिटर्न की लालसा नहीं रखे, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ही अपना निवेश करे कि रिस्क कम है तो रिवॉर्ड भी ज़्यादा कम हो सकता है? बिल्कुल। अगले 6 महीने, एक साल के लिए हमें वो क्या कहते हैं, क्रिस्टल गेजिंग हमें हम करेंगे। तो ये तो एक जरूर हम जानते हैं कि जो अनिश्चितता है वो अनिश्चितता जारी रहेगा, मगर वो अनिश्चितता का जो हाउ स्ट्रॉन्ग इज द अनसर्टेनिटी, हाउ सर्टन इज द अनसर्टेनिटी, इसका हमें हमें अंदाज हम लगा नहीं पाएंगे। क्योंकि अभी समझो 1 अगस्त को जो टैरिफ का जो थ्रेट, जो जो रिस्क है, वो अभी ट्रंप ने समझो सब घटा दिया, कम कर दिया 1 अगस्त को। तो एक बहुत बड़ा फर्क आएगा मार्केट सेंटिमेंट में। या 1 तारीख को और भी ज्यादा इन्होंने बढ़ा दिया टैरिफ, क्योंकि वो जो हमारे यूएस प्रेसिडेंट है, उनका मन में क्या है कोई जानता नहीं। तो वो एक बहुत बड़ा एक कारण है अनिश्चितता का। तो अनिश्चितता जब तक है तब तक मार्केट में प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल है। और मैं मानता हूं कि जो भी पूंजी निवेश करते हैं, फार फॉरवर्ड पोजीशन में नहीं निवेश करना है, यानी स्पॉट पोजीशन या नियर मंथ पोजीशन में ही आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो तभी आपका इन्वेस्टमेंट, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सुरक्षित रहेगा। क्योंकि फार फॉरवर्ड नवंबर दिसंबर में क्या होगा बहुत मुश्किल है अब कहना, खास करके गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड में बुलिश फैक्टर भी है, बेरिश फैक्टर भी है। तो इसमें काफी एवरी डे हर रोज उनको मार्केट को स्टडी करना पड़ेगा, हर रोज जो नए डेवलपमेंट्स है। बिल्कुल, नए डेवलपमेंट है, अनिश्चितता है, बुलिश फैक्टर्स भी है और बेरिश फैक्टर भी है। चंद्रशेखर जी, अब जैसे निवेशक हैं जो कह रहे हैं, भाई कई सारे निवेशक ये भी कहते हैं कि चलो गोल्ड की रैली तो अब हमने मिस कर दी, लेकिन अब नया जो नेक्स्ट ईटीएफ में निवेश करना है, कमोडिटी में निवेश करना है, वो सिल्वर ईटीएफ में हम निवेश कर सकते हैं। तो आपके मुताबिक अब चांदी की चाल को आप कैसा देखते हैं, और क्या सिल्वर ईटीएफ में निवेश की शुरुआत करने का अभी सही वक्त है? मैं मानता हूं जरूर सही वक्त है। आपका ही शो में पता नहीं अभी 3 या 4 महीने पहले ही मैंने बताया था कि मैं काफी बुलिश हूं और हूं सिल्वर में, क्योंकि 2-3 कारण है इसमें। चांदी का जो मार्केट है, ग्लोबल मार्केट फंडामेंटली डेफिसिट में चल रहा है, 6000 टन का डेफिसिट है, ये नंबर 1। दूसरा कारण है इंडस्ट्रियल डिमांड। चांदी न केवल प्रेशियस मेटल है, वो एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है, और इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन काफी बढ़ते जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री वगैरह वगैरह। तो इसके वजह से काफी एक बुलिश आउटलुक है चांदी में। और आगे जाकर के मैं मानता हूं चांदी के लिए जरूर अपसाइड मैं देख रहा हूं। ये 2 कारण के लिए, एक है डेफिसिट मार्केट, दूसरा है इंडस्ट्रियल डिमांड। तो इसमें ईटीएफ में पूंजी निवेश करने के लिए, सिल्वर ईटीएफ में अभी निवेश करने के लिए सही वक्त है। और आगे जाकर के मैं मानता हूं कि एक अपसाइड टू सिल्वर प्राइसेस जरूर है, मगर उसके लिए हमें लगभग 6 महीना तक रुकना पड़ेगा। 6 महीने तक रुकना पड़ेगा।
अपसाइड जो है वो सिल्वर के अंदर भी है। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी, आज विस्तार से हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ में आगे किस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हमारे दर्शकों को एक बार फिर हम बताएंगे कि अगर आप भी अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है 9619873567। इस नंबर पर आप हमें सवाल भेजिए। आपके सवाल को हमारे शो में शामिल करने की हम कोशिश करेंगे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।